ये कॉन्फ्रेंस तो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। कहीं मामला दब तो नहीं गया? किसी शोर शराबे की भी आवाज नहीं आ रही, ना किसी के गुस्सा करने की आवाज आ रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। जी है बीबी। शमीम, क्या रिपोर्ट लाई हो? जल्दी बताओ। सांस तो लेने दे मुझे। वो बड़ी बेगम साहबा ने आपको बुलाया। मुझे बुलाया है? तो अम्मी जान के पास साइमा और रिफत भाभी मौजूद है? नहीं, वो लोग आए थे मगर अब चले गए। बस आप आ जाए, ठीक है? अम्मी जान, आपने बुलवाया? हाँ, बैठो। उस वक्त तुमने अधूरी बात की थी, अब बताओ। अम्मी जान, वो हया, मुझे तुम्हारे सोचने के अंदाज पर खुशी भी है और इत्मीनान भी कि तुम्हारे इस घर के मामले में जज्बात बहुत मस्बत हैं, और इससे भी ज्यादा मैं तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की दाद देती हूँ। इससे पता चलता है कि दरख्शां बेगम ने तुम्हारी बड़े एहतियात से तरबियत की है। शुक्रिया अम्मी जान। अब बताओ, तुम रफत और साइमा के बीच इस तनाव के बारे में क्या जानती हो? ये तो बस मेरी ऑब्जर्वेशन है अम्मी जान। इन दोनों के रवैयों से मुझे लगा, लेकिन कोई ठोस बात नहीं है मेरे पास जिससे मैं बता सकूं कि एग्जैक्टली बात क्या हुई है इन दोनों के बीच। जब तुमने इतना गौर किया है, कोई ना कोई रीजन तो दिखाई दे रहा होगा ना तुम्हें? अम्मी जान, मेरा अंदाजा है कि ये सब कुछ राहिल की वजह से हो रहा है। राहील की वजह से क्या बात हो सकती है? अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि रिफत भाभी को लगता है कि साइमा भाभी ने राहिल को लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है, और शायद ये बात साइमा भाभी ने दिल पर ले ली है। साइमा ने इस बात को कैसे लिया? अब वो तो जाहिर सी बात है ना अम्मी जान। बेचारी साइमा भाभी बेऔलादी की वजह से एहसास महरूमी का शिकार हो गई हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। शाजिया, चाय लेकर आओ हम दोनों के लिए। जी। भाभी, अम्मी जान ने क्यों बुलाया था आप दोनों को? कुछ नहीं, बस हमदानी साहब के घर जाने का कह रही थी कि हम दोनों जाके अयादत करके आ जाएं। तो रिफत भाभी ने तो जाने से इनकार कर दिया होगा। ऐसे ही देखा आपने, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तुम सोच रही हो या जो मैं महसूस कर रही हूँ सिर्फ हमारा वहम हो सकता है। अंदाजों की बुनियाद पे हम भाभी के लिए शायद कुछ ज्यादा गलत सोच रहे हैं। अगर साइमा भाभी ने ऐसा सोच लिया तो फिर तो पूरी गेम ही उल्टी हो जाएगी। है यार, क्या हुआ? जवाब दो, क्या सोचने लग गई? आपको दिखाई नहीं दे रहा जो हकीकत है। चले, आज आपकी आंखें खोल ही देते हैं।
लगाए। क्या करूँ उसका? एहतियात से सुनना है, दीवारों के भी कान होते हैं। साइमा अगर अम्मी जान से ये बात करेगी तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगी। अम्मी जान उल्टा उससे ही झिड़क देगी। अम्मी जान वो ही मानेगी जो मैं कहूँगी। बहुत ही सिंपल सी बात है भाभी, लेकिन पर्सनली मैं इस किस्म की जासूसी और रिकॉर्डिंग करने के बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ये गैर मुनासिब हरकत मैंने सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए की है भाभी। आप यकीन माने, सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट के लिए मैंने अपनी भी इज्जत दांव पर लगा दी। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाय लेकर नहीं आई, मैं पूछती हूँ। आओ साइमा। बोलो। मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं महसूस कर रही हूँ तुम्हारा लहजा कुछ बदला हुआ सा। बहरहाल बताओ, क्या बात करनी? बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अपनी अम्मी के घर चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आओ बैठो। अब क्या चाह रही हो? अम्मी जान, मैं चाह रही थी कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊं। हाँ जरूर जाओ। कब जाना है? बस ज़रार आ जाए, फिर मशवरा करके मैं आपको बता दूंगी। पहले सोचा कि आपके पास आ जाऊं, इजाजत ले लूं। बहुत सादतमंद हो। सलामत रहो। किचन में थोड़ा काम था, मुझे मैं देख लेती हूँ। मैंने बहुत अच्छा किया, एन मौके पर बात बदल दी। मैं अपनी बात करके ज़बान हार जाती। अम्मी जान ने तो मेरी बात पर गौर करना नहीं था। उन्होंने तो बात रफत भाभी की माननी थी। मेरी पोजीशन कमजोर है ना,